जाने वो कब तक सोए रहते कि अचानक आंख खुलने से दिलावर को यूं लगा जैसे कोई खैमा के बाहर मौजूद हो। पहले तो इसने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा और फिरता फिराता वहाँ पहुँच गया है। वैसे भी 6-7 रोज में इन्हें वहाँ जंगली जानवरों की आवाजें तो सुनाई देती रही थीं, लेकिन इस दौरान अभी तक कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया था। अभी वो उठकर बाहर जाने का इरादा ही कर रहा था कि अचानक खेमे का पर्दा किसी ने बाहर से तेज बर्छी से चीर दिया और यकदम 3-4 खूंखार वहशी खेमे में घुसते चले आए। और दिलावर ने इन्हें यूं अचानक अंदर आते देखकर आंखें फाड़े घूर रहा था और चीखने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि एक वहशी ने उसे जल्दी से पकड़कर काबू कर लिया। वकास को अभी इस सारी सूरत हाल का इल्म ना हुआ था। वो मजे से नींद के मजे लूट रहा था। शायद वो गहरी नींद सोने का आदी था, लेकिन दूसरे लम्हे वहशियों ने उसे भी सोए हुए काबू कर लिया और वो इस अचानक उफ्ताद पर हड़बड़ा कर उठ गया। और फिर जल्दी उसे सारी बात समझ आ गई कि वो बदकिस्मती से वहाँ के वहशियों के हाथ लग चुके हैं। ये एक खुला मैदान था जिसके चारों अतराफ छोटी बड़ी घास फूस की झोंपड़ियाँ बनी हुई थीं। इनके दाएं जानिब एक बहुत बड़ा झोंपड़ा दिखाई दे रहा था जिस पर एक जंगली रीछ का बड़ा सर लटका हुआ इनके दाएं जानिब एक बहुत बड़ा झोंपड़ा दिखाई दे रहा था जिस पर एक जंगली रीछ का बड़ा सर लटका हुआ था और इसके सामने के रुख 2 जंगली हाथों में भाले थामे पहरा दे रहे थे। शायद ये वहाँ के सरदार का घर था। ऊंचे नीचे और पुरपेच रास्तों से होते हुए वो एक पहाड़ी के दर्रे के करीब पहुँच गए और जैसे ही इस दर्रे से निकलकर दूसरी जानिब पहुँचे तो दिलावर और वकास हैरान रह गए कि इसके दूसरी जानिब एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा था और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। शायद ये दर्रा इनके गांव तक पहुंचने का कोई खुफिया रास्ता था। जिसमों पर रंग बिरंगे नक्शो निगार बनाए बहुत से मर्द, औरतें और बच्चे वहां घूमते दिखाई दे रहे थे। इनको देखते ही जैसे वहां खलबली मच गई। सब एक हजूम की तरह वहां इकट्ठे होने लगे। शोर बढ़ने पर अचानक बड़े झोंपड़े के अंदर से एक लंबा तिरंगा और बदसूरत काला कलोटा शख्स बाहर निकल आया। इसके सर के बाल सरकंडों की तरह थे और सर पर सामने के रुख किसी परिंदे के पर अड़से हुए थे। इसके गले में परिंदों की खोपड़ियों की माला थी और जिस्म पर चीते की खाल का लिबास था और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दूर से ही साफ दिखाई दे रही थी। ये इस कबीले का सरदार था। इसको देखते ही सब लोग सजदे की हालत में वहीं जमीन पर ढेर हो गए। इसी इसना में वो वहशी और वो लोग चलते हुए इसके सामने मौजूद चबूतरे पर चढ़ने लगे। ये एक बड़ा सा चौकोर चबूतरा था जिस पर मिट्टी की लिपाई की हुई थी। गालिबन वहाँ कैदियों को लाकर बिठाते होंगे। ऊंची जगह पर होने की वजह से वो सबकी नजरों के सामने थे। इन लोगों के चबूतरे पर पहुँचते ही सरदार ने मुंह से एक अजीब तरह की आवाज निकाली और तमाम लोग यकदम सीधे होकर खड़े हो गए। सरदार ने अपने दाएं जानिब खड़े एक इंतहाई बूढ़े शख्स को कुछ इशारा किया और दूसरे लम्हे इसने अपना हाथ हवा में लहराकर यकदम झटके से नीचे किया तो अचानक एक जानिब से इंतहाई करीब शक्ल बुढ़िया चीखती हुई इसी चबूतरे की जानिब भागती चली आई और इसके करीब पहुंचते ही इसने अपने तेज नाखूनों वाले हाथों से दिलावर के पहलू में अपने तेज और नुकीले नाखून घुसेड़ दिए और फिजा दिलावर की दिल खराश चीखों से गूंज उठी। दिलावर चूंकि दाएं जानिब बैठा था इसलिए वही ही इसका पहला शिकार बना। इस बुढ़िया ने करीब पहुंचते ही यकदम अपने तेज और नुकीले नाखून इसके पहलू में घुसेड़ दिए और दिलावर शायद इसके लिए तैयार न था। पहलू में तेज नाखून घुसते ही दर्द से बिलबिला उठा। बुढ़िया की इस हरकत से वो जख्मी हो चुका था और ऐसा करते ही बुढ़िया ने दोबारा वही हरकत वकास के साथ भी की, जो हैरत और खौफ से ये सारा मंजर देख रहा था। इसकी हालत से यूं लगता था जैसे किसी ने जादू की छड़ी से छूकर उसे भी पत्थर का बना दिया हो। ये सब करके बुढ़िया भागते हुई वापस उसी जानिब चली गई जहाँ से नमूदार हुई थी। कबीले की रिवायात के मुताबिक जब भी कोई कैदी वहाँ लाया जाता तो उसे खाने से पहले इस मुकद्दस बुढ़िया के हाथ लगवाते थे। तमाम वहशी इन दोनों को यूं ललचाती हुई नजरों से घूर रहे थे जैसे कोई अपनी मनपसंद खाने वाली चीज को देखता है। इस बुढ़िया के वापस जाते ही उन्होंने दोनों को वहाँ से ले जाकर एक बाएं जानिब मौजूद बड़े से झोंपड़े के अंदर कैद कर दिया। कैदियों को वहाँ से भेजने के बाद सरदार ने दीगर वहशियों को कुछ कहा जिसे सुनकर सब खुशी से नाचने लगे। यूं लग रहा था जैसे कोई ईद का समा हो। वहाँ मौजूद हर शख्स का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। लगता था जैसे काफी अरसे बाद इन्हें फिर से इंसानों का मजेदार गोश्त खाने को मिलेगा, यकीनन इन दोनों नए कैदियों का गोश्त। झोंपड़े में पहुंचते ही कुछ देर बाद एक बूढ़ा शख्स एक नारियल के खोल में कोई स्याही माइल चीज लिए अंदर आया और इसे इन दोनों के पहलुओं पर लगाने लगा। पता नहीं वो क्या चीज थी कि इसके लगते ही इन्हें सुकून मिलने लगा था।
इस काम से फारिग होकर वो बाहर निकल गया। इसके जाते ही एक वहशी एक लकड़ी की ट्रे में 2 भुने हुए परिंदे लिए अंदर दाखिल हुआ और इनके सामने रखकर वापस चला गया। ना मालूम वो कौन से परिंदे थे, लेकिन इस वक्त भूख से इनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए अगर वो भुने हुए कौवे भी होते तो वो शायद इन्हें भी खाने से बाज ना आते। जल्दी जल्दी इन्हें अपने मेदू में उतार कर उन्होंने पानी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई तो एक जानिब एक मटका दिखाई दिया। वो उठकर इसके नजदीक पहुँचे तो नारियल के 2 खोल वहाँ मौजूद थे। शायद वो पानी पीने के लिए ही थे। दिलावर ने एक खोल उठाकर इसमें से मटके से पानी उंडेला तो इंतहाई बदबूदार और गंदा था। शायद काफी अरसा से वहाँ कोई कैदी नहीं लाया गया था, इसलिए मटके में दोबारा पानी भरने की जरूरत महसूस ना की गई थी। दिलावर और वकास को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। वो वहशी जिस तरह की नजरों से उन्हें घूर रहे थे, वो समझ चुके थे कि खजाना की लालच में वो अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा बैठे हैं। इन्हें अपने बचाव का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। झोंपड़ी में बैठे वो वहाँ से भागने की कोई तरकीब सोच रहे थे। पेट भरने के बाद अब इनका दिमाग भी काम करने लगा था। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद वकास ने उठकर बाहर झांका तो बाहर एक वहशी हाथ में नेजा थामे पहरा दे रहा था। चूँकि इनके चारों तरफ झोंपड़ियाँ थीं और बहुत से लोग मौजूद थे, शायद इसलिए एक वहशी को ही वहाँ मुकर्रर किया गया था। वैसे ये बात इन दोनों के हक में जाती थी। उन्होंने दोबारा वहाँ से फरार की कोई राह सोचनी शुरू कर दी और फिर दिलावर ने उठकर झोंपड़ी के पीछे वाली घास फूस की दीवार को टटोलना शुरू कर दिया। तो ये देखकर उसे खुशगवार हैरत का एहसास हुआ कि वो सिर्फ घास फूस से ही बनाई गई थी और इसके पीछे कोई दीवार वगैरह नहीं बनाई गई थी। ये देखकर इसके दिमाग में एक तरकीब आई। इसने जल्दी से वकास को अपना मंसूबा बताया तो इसने भी अस्बात में सर हिला दिया और फिर वो झोंपड़े में कुछ तलाश करने लगे। जल्द ही इन्हें एक जानिब एक बड़ा सा खोंटा जमीन में धंसा दिखाई दिया। शायद वो उसे कोई जानवर बांधने के लिए इस्तेमाल करते थे या किसी सरकश कैदी को, लेकिन इस वक्त वो खोंटा उन्हें एक नेमत से कम नहीं लगा। फिर एक प्लान बनाकर वो बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगे। सूरज ढलते ही इन्हें इसी तरह 2 परिंदों का गोश्त खाने में दिया गया। इस बार दिलावर ने जल्दी से खाना लाने वाले वहशी को इशारे से पानी के लिए भी कहा, जिसे देखकर वो सर हिलाता हुआ वापस निकल गया और थोड़ी देर बाद इसके हाथ में एक धात से बना एक बड़ा सा प्याला था जिसमें सुर्ख रंग किया गया था। पानी से भरा वो प्याला इसने इन दोनों के नजदीक रखा और वापस चला गया। उन्होंने खाना खाकर पानी पिया और लेटकर रात गहरी होने का इंतजार करने लगे। जिंदा रहने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए कुछ खाना जरूरी था, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने मजबूरन खाना खा लिया। रात गहरी होते ही उन्होंने अपने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। दिलावर चूँकि वकास की निस्बत सेहतमंद था, इसलिए इसने एक ही झटके से जमीन में धंसा खोंटा निकाल लिया। चूँकि जमीन कच्ची थी, इसलिए बिना शोर के वो जमीन से बआसानी निकल आया था। पहरे पर मौजूद वहशी भी एक तरफ लकड़ी के टुकड़े पर बैठा नींद के झटके ले रहा था और इसके अंदर आने का कोई खौफ भी ना था, इसलिए वो बेफिक्री से अपने काम में मसरूफ थे। खोंटा हाथ में उठाए दिलावर ने इसकी मदद से झोंपड़े के पीछे वाली दीवार में सुराख करना शुरू किया। वो सुराख को तिरछे अंदाज में कर रहा था कि अगर कोई झोंपड़े के अंदर आए तो उसे सामने से सुराख दिखाई ना दे। घास फूस न जाने किस किस्म का था जो मजबूती से आपस में गूंथकर एक दीवार की सूरत में बनाया गया था, लेकिन दिलावर की ताकत के आगे वो भी बेबस साबित हुआ। इसने थोड़ी सी मेहनत से इस कदर सुराख बना लिया जिससे वो दोनों सिमट कर बाहर निकल सके। सुराख के बनते ही इसने आहिस्ता से सर बाहर निकालकर झांका तो बाहर अंधेरा फैला हुआ था और खामोशी तारी थी, लेकिन इसके सामने एक घना जंगल मौजूद था जिसमें लगे दरख्त देवों की माने दिखाई दे रहे थे। बाहर का जायजा लेकर उन्होंने वहाँ से फरार होने का बंदोबस्त बनाया और चुपके से वापस आकर दोबारा बाहर झांक कर देखा तो हर तरफ एक गंभीर खामोशी तारी थी और पहरे पर मुकर्रर वहशी भी एक जानिब लुढ़का पड़ा था। मौका गनीमत जानते हुए उन्होंने इसी रास्ते से बाहर निकलने का मंसूबा बनाया और बड़ी एहतियात से वहाँ से बाहर निकल गए। पिछली तरफ किसी पहरेदार को खड़ा करने की शायद उन्होंने जरूरत ना समझी थी, इसलिए वो सामने से दिखाई देने वाले दरख्तों की जानिब बढ़ते चले गए। दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें कुछ लम्हों के लिए माहौल में इर्ताश पैदा करती तो एक अनजाना सा खौफ जिस्म पर तारी होने लगता था। वहशियों ने शायद खूनखार जानवरों के खौफ की वजह से ही जंगल के वस्त में अपने घर नहीं बनाए थे, इसलिए उन्होंने जंगल से जरा हटकर एक खुले मैदान को अपना ठिकाना बना लिया था। इसलिए वो सब बेफिक्री की नींदों में खोए हुए थे। वो वहशियों को अपने फरार होने की खबर होने तक वहाँ से बहुत दूर निकल जाना चाहते थे, वरना और यही सोचकर इनके खौफ से रोंगटे खड़े होने लगते थे। उन्होंने कम से कम ये तो पढ़ ही रखा था कि ऐसे वहशी इंसान को भून कर खा जाते हैं और अब इन्हें हकीकत में इस तरह के वहशियों से पाला पड़ गया था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश का इम्कान नहीं था क्योंकि कहीं भी आसमानी बिजली की चमक दिखाई नहीं दे रही थी। अंधेरे में आगे बढ़ने से मुश्किल तो पेश आ रही थी, लेकिन जब जान जाने का खौफ हो तो ऐसी मुश्किलात को कौन खातिर मिलाता है। काफी देर तक चलने से इनके पाँव दर्द करने लगे थे, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते चले जा रहे थे।
उन्होंने दरख्तों के अंदर जाने की बजाय नीचे वाला रास्ता मुंतखब किया था, क्योंकि जंगल के अंदर इन्हें खूंखार जानवरों से वास्ता पड़ सकता था। दरख्तों का सिलसिला काफी दूर तक फैला हुआ था। वो कभी कभी पीछे की जानिब देख लेते थे कि कहीं वहशी इनके पीछे तो नहीं आ रहे, लेकिन शायद किस्मत इन पर अभी तक मेहरबान थी। इतनी दूर आने के बावजूद अभी तक कोई वहशी इनके पीछे नहीं आया था। शायद इन्हें अभी तक इनके फरार का पता नहीं चला था। इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये रास्ता कहाँ जाकर खत्म होगा। काफी देर तक चलने के बाद सुबह का उजाला फैलने लगा था। अब हर चीज वाज़ेह दिखाई देने लगी थी। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.